पाकिस्तान में इमरान खान को बड़ी राहत, अभी गिरफ्तार नहीं होंगे इमरान खान। जमानत मिलने से पहले इमरान खान ने शहबाज सरकार को दी थी धमकी, कहा था गिरफ्तारी हुई तो 3 दिन पहले जैसे हालात होंगे। पाकिस्तान के हालात पर पीएम शहबाज शरीफ ने की कैबिनेट बैठक, दूसरी बार इमरजेंसी लगाने पर चर्चा। पीएम शहबाज शरीफ का बड़ा अटैक, इमरान ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रची, अरबों का घोटाला किया। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान के हालात के लिए इमरान जिम्मेदार, इमरान की दीवार बना सुप्रीम कोर्ट। 9 मई के दिन को बताया पाकिस्तान के लिए शर्मनाक। पाकिस्तान में डीजी नैब जनरल रिटायर्ड नजीर बट्ट को हटाया गया, इमरान खान मामले के बाद एक्शन। पीडीएम नेता फजलुर रहमान का बयान, सुप्रीम कोर्ट को छठी का दूध याद दिला देंगे। पाकिस्तान जितना मजबूत रहेगा उतना हिंदुस्तान के लिए अच्छा, नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला का बयान। कर्नाटक चुनाव के कराएंगे नतीजे, रिजल्ट से पहले बेंगलुरु में सीएम बसवराज बोम्मई ने की मीटिंग, आगे की स्ट्रेटेजी तय की। सीएम बसवराज बोम्मई का तंज, कांग्रेस को 141 सीटें सोचकर खुश होने दो, सरकार बीजेपी बनाएगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का दावा, पूरा विश्वास मैजिक नंबर को करेंगे पार, बनाएंगे सरकार। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले डीके शिव कुमार, कर्नाटक में आगे की रणनीति को लेकर की चर्चा। डीके शिव कुमार बोले, मैं एग्जिट पोल नहीं मानता, हम कर्नाटक में बनाएंगे बहुमत से सरकार। कांग्रेस की रणनीति वोकल फॉर लोकल थी, इसलिए हमारी जीत निश्चित। जयराम रमेश का दावा, कर्नाटक नतीजों से पहले रणदीप सुरजेवाला बोले, बीजेपी ने स्वीकार की अपनी हार। चुनाव आयोग ने कांग्रेस को लगाई फटकार, कहा कर्नाटक में इस्तेमाल ईवीएम को लेकर अफवाह फैलाने का आरोप। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण का बयान, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने पर बजरंग दल का मुद्दा पड़ सकता है भारी। उद्धव ठाकरे ने आज फिर कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला शिंदे सरकार को अंतरिम राहत, अगर स्पीकर गलत फैसला लेंगे तो फिर जाएंगे कोर्ट। उद्धव ठाकरे ने गैर कानूनी काम के लिए तत्कालीन गवर्नर पर केस चलाने की मांग की, गवर्नर को मनमर्जी करने की इजाजत नहीं, कहा। उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी से की अपील, कहा महाराष्ट्र विवाद में करें हस्तक्षेप। एनसीपी नेता अजीत पवार ने कहा, सीएम शिंदे से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगने की जरूरत नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले ने राहुल गांधी से की मुलाकात, दिल्ली में हुई बातचीत। राजस्थान कांग्रेस की दिल्ली में हुई बैठक, करीब 3 घंटे तक हुई चर्चा। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा, पायलट की यात्रा निजी, मल्लिकार्जुन खड़गे को पूरी रिपोर्ट सौंपेंगे। जनसंघर्ष पदयात्रा के दूसरे दिन भी सचिन पायलट के निशाने पर रहे सीएम अशोक गहलोत, पूछा भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए क्या कार्रवाई की। सचिन पायलट ने कहा, मैं सिर्फ भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहा हूं, कार्रवाई होने की बजाय मुझ पर आरोप लग रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सचिन पायलट की तारीफ की, कहा जिसने जीत दिलाई वो अपनी ही सरकार के खिलाफ। सचिन को जल्द नई पार्टी बना लेनी चाहिए, हम गठबंधन के लिए तैयार। आरएलडी सांसद हनुमान बेनीवाल का बयान, अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सेबी ने जांच के लिए मांगे 6 महीने। चीफ जस्टिस ने कहा 6 महीने का समय सही नहीं दे सकते, जांच में तेजी लाए। ज्ञानवापी केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने का आदेश। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा एएसआई साइंटिफिक सर्वे करे, ध्यान रहे शिवलिंग को नुकसान न पहुंचे। समीर वानखेड़े समेत 5 के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज किया, आर्यन केस में 25 करोड़ रुपए घूस मांगने का आरोप। विजिलेंस रिपोर्ट के बाद मुंबई, दिल्ली सहित 29 लोकेशंस पर छापेमारी, एफआईआर में समीर पर 50 लाख की उगाही लेने का आरोप। जयपुर बम ब्लास्ट की याचिका सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करने के दिए निर्देश। राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का पलटवार, कहा बीजेपी को मजबूत केस बनाना चाहिए था। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को राहत, महाराष्ट्र सरकार ने निलंबन वापस लिया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने परमवीर सिंह के खिलाफ विभागीय जांच को गलत बताया, इसलिए बंद किया। दिल्ली सरकार और एलजी में फिर तकरार, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची आप, एलजी पर ट्रांसफर ऑर्डर क्लियर न करने का आरोप। दिल्ली सरकार की सुप्रीम कोर्ट से तुरंत सुनवाई की मांग, सीजेआई ने कहा अगले हफ्ते बेंच बनाकर करेंगे सुनवाई। बीजेपी नेता दिनेश शर्मा का नीतीश कुमार पर निशाना, 2024 के लिए कितनी भी कोशिश करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आरजेडी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर साधा निशाना, लिखा 9 महीने नहीं अब 9 साल हो गए, कहां है विकास। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने डेमोक्रेसी इन कोमा किताब का किया विमोचन, कहा बंगाल में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज ही नहीं। जेपी नड्डा ने सीएम ममता बनर्जी पर साधा निशाना, बोले ममता जी की कार्यशैली विपक्ष को चुप कराने वाली। गुजरात को पीएम मोदी की सौगात, गांधीनगर में 4400 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। पीएम मोदी का विपक्ष पर निशाना, कहा हमने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और भेदभाव खत्म किया। पीएम मोदी का बयान, बोले कभी गुजरात में 40% थी ड्रॉप आउट रेट, आज केवल 3%, ये टीचर्स की कोशिश के बिना संभव नहीं था। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की तस्वीरें आई सामने, पहली मंजिल का निर्माण पूरा होने के करीब। दिल्ली आबकारी मामले में मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2 जून तक बढ़ाई कस्टडी। संजय राउत का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होगा रिन्यू, मुंबई की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने दी मंजूरी। निकी यादव हत्याकांड में 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, 25 मई को रोहिणी कोर्ट करेगी सुनवाई। कोझिकोड ट्रेन हमले मामला, आरोपी शाहरुख सैफी की न्यायिक हिरासत 27 मई तक बढ़ गई। पहलवान शोषण केस में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई, दिल्ली पुलिस को बयान दर्ज करने के लिए मिला 15 दिन का वक्त। दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की, कहा सबूतों की जांच करने के बाद आगे के कदम उठाएंगे। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के बयान दर्ज किए, आरोपों से किया इनकार।
कॉकपिट में महिला दोस्त को बुलाने का मामला, डीजीसीए ने पायलट का 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द किया। सीबीएसई बोर्ड की 12वीं के नतीजे घोषित, रिजल्ट 87.33% रहा। इस साल किसी स्टूडेंट ने सीबीएसई बोर्ड के 12वीं के घोषित नतीजे 87.33% रहे। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं का रिजल्ट भी घोषित, 93.12% स्टूडेंट्स हुए पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीएसई 12वीं कक्षा के नतीजे घोषित होने के बाद स्टूडेंट्स को बधाई दी। द केरल स्टोरी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, बंगाल और तमिलनाडु सरकार को जारी किया नोटिस। लखनऊ में फिल्म द केरल स्टोरी की स्पेशल स्क्रीनिंग, सीएम योगी ने पूरी कैबिनेट के साथ देखी फिल्म देखने के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने बंगाल सरकार से बयान हटाने की मांग की। कहा, जल्दी ही बंगाल का सच आएगा सामने। यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बताया, वास्तविक फिल्म, इससे समाज को मिलेगी दिशा, बच्चे होंगे सतर्क, इस पर नहीं लगाया जाना चाहिए बैन। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की बैठक, लोक भवन में सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग। छत्तीसगढ़ के सुकमा में एनकाउंटर में मारा गया नक्सली, मौके से हथियार और गोला बारूद बरामद, नक्सली सामग्री भी बरामद। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा का बयान, कानून व्यवस्था ठीक रखने के लिए जीरो टॉलरेंस बहुत जरूरी। लखनऊ नगर निगम के शिवरी कूड़ा प्लांट में लगी आग लगने के कारणों का पता नहीं चला। टिल्लू हत्याकांड में 6 आरोपियों की पुलिस हिरासत 3 दिन और बढ़ गई। आरोपियों को 15 मई को पेश किया जाएगा। टिल्लू गैंग के शार्प शूटर अमित दबंग के भाई मोहित ने खुद को मारी गोली। टिल्लू की मौत के बाद वो परेशान चल रहा था। ठाणे के भिवंडी इलाके में वेयरहाउस में भीषण आग, दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता, 3 इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया। दिल्ली पुलिस ने कहा, जबरन वसूली करते थे गैंग, उद्योगपतियों को बनाते थे निशाना। मध्य प्रदेश के कटनी में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। कोटा में मेडिकल स्टूडेंट ने किया सुसाइड, नीट की तैयारी कर रहा था स्टूडेंट। दिल्ली के जैतपुर थाना इलाके में एक महिला अरेस्ट, बाइक से पेट्रोल निकालकर आग लगाने का आरोप। आगरा में तेज रफ्तार कार ने 6 बच्चों को रौंदा, 2 बच्चों की मौत, 4 घायल। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार किया, कार को भी कब्जे में लिया। गया में एक शख्स ने अपने नवजात बच्चों को पटका, बच्चों की हुई मौत, पुलिस ने दर्ज किया केस। नागपुर में चलती कार में आग लग गई, सही समय पर कार से बाहर निकला ड्राइवर। पटना में महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा, कल से शुरू होगा बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम। तमिलनाडु के तिरुपुर में टैंकर से टकराई बस, हादसे में 4 लोगों की मौत, 26 लोग घायल। रुद्रपुर में उद्योग मित्र समिति की बैठक, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, मिले सुझावों पर किया जाएगा काम। संभल के चंदौसी में मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतरे, ट्रैफिक हुआ बाधित। कानपुर में 12 साल की बच्ची के साथ दुर्व्यवहार का मामला, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। जेल से बाहर आते ही आनंद मोहन पर चढ़ा सियासी रंग, कहा, अगर दोषी हूं तो फांसी पर चढ़ने को तैयार हूं। देश में 24 घंटे में कोविड के 1690 नए पॉजिटिव केस, एक्टिव केसेस की संख्या भी आई 20,000 से नीचे। ढाका में 6ठे दिन हिंद महासागर सम्मेलन का उद्घाटन, विदेश मंत्री जयशंकर और पीएम शेख हसीना ने लिया हिस्सा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, हम शासन, आधुनिकीकरण और सुरक्षा की चुनौतियों से भलीभांति परिचित हैं। इजरायल और फिलिस्तीन आतंकियों ने फिर छिड़ा युद्ध, इजरायल फाइटर जेट्स ने गाजा पट्टी को बनाया निशाना, फिलिस्तीनियों ने रॉकेट दागे। चीन के यूरेशियन अफेयर्स के प्रतिनिधि रूस, यूक्रेन समेत 5 देशों का करेंगे दौरा। रूस यूक्रेन युद्ध पर होगी चर्चा। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 123 अंक उछला, निफ्टी 18,300 के पार हुआ बंद। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 7 पैसे गिरा, $1 82 रुपए 16 पैसे पर बंद हुआ। $7 बिलियन के उछाल के साथ $596 अरब पर पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार, आरबीआई ने दी जानकारी। 18 महीने के निचले स्तर पर खुदरा महंगाई दर अप्रैल में घटकर 4.70% पर आई। विश्व चैंपियनशिप में भारतीय बॉक्सर्स दीपक भोरिया ने किया कमाल, 51 किलोग्राम वर्ग में दीपक भोरिया ने कांस्य पदक जीता। भारतीय मुक्केबाज निशांत देव ने विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता, 71 किलोग्राम में किया कमाल। मुंबई में परिणीति चोपड़ा का घर लाइटिंग से सजा, कल राघव चड्ढा के साथ होनी है सगाई। दिल्ली के कपूरथला हाउस में होगी राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की सगाई, 150 मेहमान होंगे शामिल। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की एक्ट्रेस का शो के टीम मेंबर्स पर यौन उत्पीड़न का आरोप, प्रोड्यूसर और कुछ सदस्यों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। और एक्ट्रेस के आरोपों पर भड़के शो के प्रोड्यूसर्स, कहा, मुझे और शो को बदनाम करने की कोशिश, कानूनी कार्रवाई करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।